साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आया हुआ है 2025 में, सेट 5 और कोड है BZ। प्रश्न में समीकरण को हल करना है। समीकरण है 9x² - 3x - 2 = 0। तो यहाँ पर हमें इस समीकरण को हल करने के लिए इसका हमें गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कितने टर्म हैं, अर्थात कितने पद हैं। इसमें देखिए 1, 2 और 3 पद हैं। तो 3 पद हैं तो यह त्रिपद है और त्रिपद का रूल फॉलो करेंगे। त्रिपद का रूल कहता है कि यानी बाह्य पदों का गुणा इस तरह करें कि मध्य पद लाना होगा। यदि बाह्य डिजिट में माइनस है तो घटाने पर हमें 3 लाना है, यदि ये प्लस होता तो जोड़ने पे लाना होता। तो यहाँ पर 9x² है बाह्य पद और ये 2 है, इन दोनों का गुणा करेंगे। ये रफ कार्य है आपका। यहाँ पर 9 का गुणा 2 में करें तो 9 दूनी 18 हो जाता है। अब इस 18 से हमें 3 लाना है, तो आप 18 को इस तरह भी लिख सकते हैं 6 × 3, 6 × 3 यानी 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा। यानी 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3। और हमें क्या लाना है? 3 लाना है मध्य पद। तो इस तरह से हम 9 को 2 से गुणा किए 18 आया और 18 का फैक्टर बना दिए 6 × 3 और 6 में से 3 जाया तो 3 हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं 9x² - 6 - 3 और इस x को ब्रैकेट के बाहर इस तरह लिखेंगे -2 = 0। अब तीसरी लाइन में इसे सरल करना है। 9x² - 6x, यक्स का गुणा भी करेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट जो ओपन होगा तो, और ये 3 के साथ यक्स होगा और -2 = 0। अब देखिए तीसरी लाइन में 4 टर्म अर्थात 4 पद हुए, 1, 2, 3, 4। प्रथम 2 पद में हमें कॉमन लेना है जो उभयनिष्ठ संख्याएं हैं। तो अंकों में 9 और 6 में उभयनिष्ठ संख्या होगी 3, यानी 3 से 9 भी विभाजित होगा और 6 भी, और यक्स स्क्वायर में न्यूनतम कॉमन होगा यक्स। अब इसी 3x से प्रत्येक टर्म को हमें भाग करना है, यानी 3x से भाग करेंगे 9x² को, 3 त्रिका 9 और यक्स से x² को भाग करेंगे तो यक्स होगा, माइनस का चिन्ह देंगे, 3 दूनी 6 और यक्स से यक्स कैंसिल, केवल 2 बचेगा। अब अगले दोनों पदों में देखें +3x - 2 में प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उभयनिष्ठ संख्या केवल 1 कॉमन होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 और ब्रैकेट में सारी संख्याएं सेम होंगी। 3x माइनस, क्योंकि यक्स से भाग करेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिख लेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब 2 पद हो गए, यानी 3x - 2 पहले पद में और 3x - 2 दूसरे पद में भी कॉमन है। पुनः एक बार कॉमन लेंगे, 3x - 2 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। 3x और 3x - 2 कैंसिल, +1 = 0। अब हमने गुणनखंड कर लिया, इसे हल करना है, यानी हमें चर के, यानी इसकी पावर 2 है तो चर के 2 मान प्राप्त होंगे, अर्थात यक्स के 2 मान प्राप्त होंगे, वही इस समीकरण के हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें यक्स का मान निकालना है, तो लिखेंगे जब 3x - 2 = 0, यहाँ से 3x - 2 = 0 होगा और 3x + 1 बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x
और इस -2 को बराबर के उधर ले जाएं तो +2 होगा, इसलिए यक्स बराबर हो जाएगा 2/3। यानी चर के साथ जो अंक है वह नीचे आ जाएगा। तो यक्स का मान आया 2/3, एक मान ये निकल आया। अब दूसरा मान देखें, जब 3x + 1 = 0, तो यहाँ से देखें 3x और +1 को बराबर के उधर लें तो ये हो जाएगा -1, इसलिए यक्स बराबर हो जाएगा -1/3। तो यहाँ से हमें यक्स के दो मान प्राप्त हुए, यक्स बराबर 2/3 और दूसरा मान हुआ -1/3। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इसके बोर्ड पेपर में आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे यदि आपको गुणनखंड आता है। यदि नहीं भी आता तो थोड़ा बहुत अभ्यास करने से आपको आ जाएगा और बोर्ड पेपर में आसानी से आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।